देवता सोचे हिमालय राज की तैयारी तो हम देख लिए, बड़ी जोर शोर से चल रही है। अब चलो भोले बाबा की क्या तैयारी है विवाह की वो भी देखावे। भोले बाबा की तैयारी कैसी चल रही है वो भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। जब कैलाश आए तमाम देवता तो क्या देखे, भोले बाबा आंख बंद करके राम 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 रट रहे हैं। उनका तो काम ही यही है भाई, है ना। पहले ही दिन से हम देख रहे हैं। कल एक बलि चढ़ाना पड़ा तब जाके उनकी समाधि भंग हुई, है ना। कामदेव की बलि चढ़ाए थे ना भाई। अब राम राम जप रहे हैं और विवाह होने वाली है, उनको खबर ही नहीं। देवता गए, बहुत देर हड़बड़ गड़बड़ करके उनको समाधि से जगाए। तुम पुनि राम राम ही न राती और सादर जप हो अनंग राती। भगवान भोलेनाथ कहे कैसे, क्या बात है, क्यों जगाया। देवता कहे भगवान पता नहीं क्या आज सोमवार है। भोले बाबा कहे हाँ सोमवार तो है, कल रविवार रहा होगा और आने वाला कल मंगलवार होगा, इसलिए आज सोमवार है। देवता कहे भगवान आज चतुर्दशी है। भोले बाबा फिर कहे हाँ कल त्रयोदशी बीती होगी और आने वाली तिथि अमावस्या होगी, इसलिए आज चतुर्दशी है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देवतागण फिर कहे प्रभु आज फागुन कृष्ण चतुर्दशी है। भगवान भोलेनाथ कहे अरे देवताओं ये फागुन चैत बैसाख तो आते जाते रहते हैं, कहना क्या चाहते हो ये बताओ। कहे तब देवता कहे आप भूल रहे हैं, ब्राह्मणों ने देवताओं ने हिमालय राज में मिलकर आज की तिथि निकाली है कि वो भी भूल गए। भोले बाबा कहे ये सब ने मिल करके मुहूर्त निकाला तो मुझे क्या मतलब भाई, मुझे क्या करना, कौन किस चीज का मुहूर्त निकाल रहा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तब देवता कहे भगवान हद हो गई, अरे आज आपका ब्याह का मुहूर्त है प्रभु, आज से आपका ब्याह चालू होना है, ये भी भूल गए। तब भगवान भोलेनाथ कहे अरे हाँ नारद जी बता तो गए थे, अरे भूल गए जी क्या करते, ऐसे दुल्हा है अपना शादी की तिथि ही भूल गए भोले बाबा। भोले शंकर भगवान की। तब शिव जी को ध्यान आया कि अरे हाँ आज मेरा ब्याह है। देवता गण कहे कैसे लीला करते हो प्रभु, ये बात तो किसी को नहीं भूलना चाहिए। कोई दुल्हा अपनी शादी कैसे भूल सकता है भाई। देवता गण कहे अब तैयारी क्या है विवाह की। भोलेनाथ कहे कैसी तैयारी, हमें तो कुछ पता ही नहीं विवाह में क्या तैयारी होती है। तब देवता गण कहे अरे इतना भी नहीं पता आपको ब्याह में तैयारी क्या होती है। अरे लोग महीनों पहले परेशान रहते हैं विवाह की तैयारी के लिए और शादी के बाद जीवन भर परेशान रहते हैं भोले शंकर भगवान की। हाँ शादी के पहले एक महीने पहले परेशानी होती है भाई, और शादी के तो बाद जीवन भर परेशानी है ना। वस्त्र आभूषण, बराती खाए पिए स्वागत, सगा सोदर, है ना, हलवाई के चक्कर, भारी तैयारी है। चैन शादी करे ना तेन जान ही। तो भोले बाबा को कहे हमें तो कुछ पता नहीं रे भैया विवाह के बारे में, एक ही काम आता है हमको, क्या आराम की तलब है तो एक काम कर, राम की शरण में जाओ, राम राम कर, बस इतना ही पता है।
तुम जानो तुम्हारा क्या मजाले, हमें किसी परेशानी में नहीं पड़ना भाई। तुम्हारे गर्दन में तारकासुर की तलवार लटकी है तो सारी परेशानी तुम ही झेलो, मुझे कोई मतलब नहीं। नारायण कहे बाबा कैसे बात करते हो, तैयारी तो करनी पड़ेगी। भोले बाबा कहे अब आज ही से विवाह की तिथि प्रारंभ है और आप मुझे आज बता रहे हैं, मैं कहां से इतनी जल्दी तैयारी करूंगा। पहले बताए होते तो सारी तैयारी हो जाती, व्यवस्था हो जाती। एक काम करो नारायण कहे, भोले बाबा कहे एक काम करो नारायण, इस 4 मुंडी वाले ब्रह्मा को बुलाओ, एक साथ चारों सिर से मंत्र पढ़ेगा, चट मंगनी पट ब्याह कहे। बोले शंकर भगवान की। भगवान नारायण कहे वाह भोले बाबा, आप तो बड़े खतरनाक निकले कहे, बड़े खतरनाक निकले। ब्रज में कहावत है ना कि पुआ ना पापड़ी झट बहु आ पड़ी, बड़े खतरनाक है। भगवान नारायण कहे ऐसे बहू नहीं मिलने वाली भैया, है ना। और राजा की बेटी है, कोई छोटी मोटी ऐसी साधारण लड़की नहीं है, वो राजा की बेटी है, हिमालय राज की। पूरी तैयारी पूरे विधि विधान से रीति रिवाज से विवाह करना पड़ेगा, इसलिए तैयारी प्रारंभ करो। क्या तैयारी करनी होगी जल्दी जल्दी बताओ कहे। तब देवता गण बताए कि मंडप सजेंगे, कलश पूजा होगी, मातृका पूजन होगी, योगिनी पूजन होगी, मंगल गीत गाई जाएगी, तर्पण मार्जन सब क्रिया होगी। अब ब्राह्मण मन जानते सब विधि विधान है ना। वर्मा मन तक भारी जानते गा गेहन हमन भावर पढ़ेला, एक कन गलती हुई टोक दी एकदम तुरंत, हे महाराज का ये नियम नहीं करवाए, दक्षिणम कटौती। बोली शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ कहे देखो देवताओं, अरे ये तो जो गृहस्थ में रहते हैं वो करते हैं सारी तैयारियां, है जिसके परिवार हो, माता पिता भाई भौजाई बहन बेटी जिसके घर में हो, वो सब ये सारी तैयारी करते हैं। यहाँ तो हमारे साथ कोई नहीं जो ये सब तैयारी करे। देवतागण कहे बाबा आप चिंता क्यों करते हैं, बस एक बार आज्ञा दीजिए, हम सारी तैयारी कर देंगे। कहे नंदीश्वर कहे ओ देखो शांत रहो, मेरे भोलेनाथ की शादी होने वाली है, तुम देवतागण बस ये बताओ कि लाना क्या है, करना क्या है, सारी व्यवस्था हम संभाल लेंगे। शिवगण तुम बस बताते जाओ कहे। तब देवतागण बताए कि सबसे पहले मंगल कलश की स्थापना होगी। क्या की स्थापना? मंगल कलश की स्थापना होगी। तब शिवगण कहे ठीक है, कलश कहां से यहाँ बर्तन मिलेगा, यहाँ कोई बर्तन नहीं, मान सरोवर है बहुत बड़ा तालाब जैसा, उसी को कलश मान लेते हैं भाई। हल्दी सुपारी नौकरा सुपारी डालो, द्रव्य सिक्का चावल फूल डालो, वो हो गया कलश। देवतागण कहे वाह धन्य है, हो गया कलश का दर्शन, है ना। मान सरोवर तालाब को ही कलश मान करके पूजन प्रारंभ कर दिए। अब कहे और बताओ क्या चाहिए देवतागण। देवताओं ने फिर कहा कि देव की पूजन होगी, देवता की, है ना, जिसे पूजा करके बारात निकलेगी और बहू जब आएगी तो दोनों वर और वधू दोनों मिलकर के फिर पूजा करेंगे। एक देवता की स्थापना करनी पड़ेगी। नंदीश्वर कहे ये खुद देवों के देव महादेव है, अब ये किसको पूजेंगे भाई, है इनसे बड़ा तो कोई देवता ही नहीं, ये किसकी पूजा करेंगे। देवतागण कहे देखो विधि का विधान है भाई, विवाह करने से बारात को जब निकलती है, दूल्हा जब जाते हैं तो पूजा करके ही जाते हैं किसी देवता का, तो इनको भी करना ही होगा। तो अब देवता कहां से लाए? वहां पर सिल बटना रखा था जिसमें भांग को पीसते थे, है ना। इतना बड़ा पत्थर भंगुटना को ले आए और गाड़ दिए, यही है देवता के। चलो करो पूजा, बोले शंकर भगवान की। ऐसे दिव्य तैयारियां चल रही है और पूजा भी करवा दिए भोलेनाथ को। उसके बाद नंदीश्वर कहे कोई भी विधान हम नहीं छोड़ेंगे, बस आप बताते जाओ, हम सारी तैयारियां कर रहे हैं।
अब फिर कहे देवता गणों ने, चलो तेल हल्दी चढ़ेगी, बाबा को हल्दी लगाया जाएगा। नंदीश्वर फिर कहे, यहाँ कहाँ मिर्ची मसाला कांदा कूसा खा करके हम जीवन जीते हैं भाई, है यहाँ कहाँ मिर्ची मसाला पाओगे, यहाँ कोई चूल्हा चौका तो जलता नहीं। एक शिवगण ने कहा, ओ देखो शमशान में ताजा ताजा मुर्दा जल रहा है, उसी का भस्म लाया जाए और भगवान को हल्दी की जगह में भस्म ही लगाया जाए। दौड़े दौड़े गए और भस्म ला करके भोलेनाथ के शरीर में लगाने लगे सब तमाम शिवगण। दिव्य श्रृंगार भी हो रहा है इधर। उसके बाद देवता गण कहे, चलो भगवान शंकर को अब जनेऊ पहनाओ। जनेऊ कहाँ से मिले, वहां अब धागा। एक जन गया हिमालय को खोजते खोजते जंगल में, एक जोरदार सांप दिखा, डोमी व्हाइट कलर का, सफेद रंग का, दुधिया नाग जिसे बोलते हैं, उसे ला करके भगवान के कांधे में जनेऊ की तरह पहना दिए। शिवगण कहे, और बताओ देवताओं और क्या चाहिए। देवता कहे, बिना मुकुट के बिना पगड़ी के दूल्हा नहीं जाता बारात, मुकुट चाहिए। भगवान की तो लंबी लंबी जटाएं बिखरी थी, सबको ऐसा जटा बनाए मुकुट की तरह, बड़ा सुंदर छवि भगवान का दिखने लगा। मुकुट के ही कुंडल है, मुकुट की ही बाजू बंद है, मुकुट के ही नारायणी सांपों के ही बाजू बंद है, बिच्छुओं के कुंडल है, दिव्य श्रृंगार करते हैं करधनिया की भांति, उसमें भी कमर में सांप लपेट दिए हैं। सुंदर झांकी जिसे देख करके सब देवता बलिहार हो रहे हैं। अद्भुत छवि भगवान का। गोस्वामी जी भी इस झांकी को अपने चौपाई के माध्यम से लिखते हैं क्या, किसी वही शंभुगण अरे करहि श्रृंगारा, और जटा मुकुट यही मोर सवारा। सांप को ही जटा में बांध करके मोर की तरह लगा दिए फन वाले को। ऐसी सुंदर श्रृंगार। और क्या, कुंडल कंकन अरे पहिरे वाला, और तन विभूति पट के हरि छाला। भगवान तो दिगंबर रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन भाई इज्जत का सवाल है, दूल्हा बिना कपड़े के कैसे बारात जाएगा। तो मृगचर्म ला करके पहना दिए भोले बाबा को, कमर में मृगचर्म बांध दिए। और गरल कंठ उर नर सिर माला, अव शिव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ अर्थात नीला नीला कंठ दिखाई दे रहा है भगवान का, मानो भगवान श्याम सुंदर राम के नाम को जपते जपते उनका गला ही नीला पड़ गया हो। श्याम सुंदर है ना राम, भगवान राम, तो राम का नाम जपते जपते ही उनका कंठ नीला ही पड़ गया। ऐसे भक्त है भगवान भोलेनाथ। और कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, और चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। शिवहि शंभुगण अरे करहि श्रृंगारा, और जटा मुकुट यही मोर सवारा। देखिए शिव पुराण में श्लोक भी मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन इस श्लोक में आपको आनंद नहीं आएगी और मुझे भी नहीं आएगी। इसलिए रामायण की चौपाई को घुसाने में आनंद आता है। श्लोक पढ़ूंगा तो आप लोग तो समझ नहीं पाओगे, है ना। तो गोस्वामी जी ने पूरे श्लोक को ही चौपाई बना करके लिख दिया है। बोले शंकर भगवान की। बाबा के कुंडल में बिच्छू, कान में जो कुंडल है वो बिच्छू का ही रूप है, और सर्पों के बाजूबंद। दिव्य श्रृंगार है भोले बाबा के। चंद्रमा लगा है मुकुट में, जटा की जो मुकुट है उसमें चंद्रमा व्याप्त है। सुंदर छवि भोले बाबा के।
देवता कहे दूल्हे के लिए अब रथ की तैयारी किया जाए, कार वार में जाएंगे भोले बाबा। किसमें जाएंगे? नंदीश्वर कहे जीवन भर मेरे पीठ में चढ़े हैं तो मैं दूसरे वाहन में नहीं चढ़ने दूंगा। भोले शंकर भगवान की मैं नंदी में ही चढ़ के जाएंगे भोले बाबा। बारात कहे जैसे ही उछल करके नंदी पर बैठे भोले बाबा, सब देखते ही रह गए, चकाचौंध हो गए। दिव्य स्वरूप है भगवान भोलेनाथ की। साजो दुल्हा को श्रृंगार, साजो दुल्हा को श्रृंगार, वर के घर में कौन करे व्यवहारिक विधि व्यवहार। साजो वर के घर में कौन करे व्यवहारिक विधि व्यवहार। साजो दुल्हा को श्रृंगार, साजो दुल्हा को श्रृंगार, वर के घर में कौन करे व्यवहारिक विधि व्यवहार। वर के घर में कौन करे व्यवहारिक विधि व्यवहार। कन्या के पितुमात भ्रात भव जाए नातेदार, कन्या के पितुमात भ्रात भव जाए नातेदार। घट पर बैठे वर है एक लय राम भजन है सार। हाँ वर पर बैठे वर है एक लय राम भजन है सार। साजो दुल्हा को श्रृंगार, साजो दुल्हा को श्रृंगार, वर के घर में कौन करे व्यवहार विधि व्यवहार। हाँ वर के घर में कौन करे व्यवहार विधि व्यवहार। जय हो। त्रिशूलियर डमरू कांधे झोली झालरदार, त्रिशूलियर डमरू कांधे झोली झालरदार, त्रिशूलियर डमरू कांधे झोली झालरदार, त्रिशूलियर डमरू कांधे झोली झालरदार। भोला कटके बोला कब हो देखे नैन उघार। हाँ भोला कटके बोला कब हो देखे नैन उघार। भोला कटके बोला कब हो देखे नैन उघार। हाँ भोला कटके बोला कब हो देखे नैन उघार। साजो दुल्हा को श्रृंगार, साजो दुल्हा को श्रृंगार, वर के घर में कौन करे व्यवहार विधि व्यवहार। हाँ वर के घर में कौन करे व्यवहार विधि व्यवहार। भूत प्रेत गण नाचे गावे बाजे बजे अपार, भूत प्रेत गण नाचे गावे बाजे बजे अपार। भूत प्रेत गण नाचे गावे बाजे बजे अपार, भूत प्रेत गण नाचे गावे बाजे बजे अपार। नारायण सब हंसे रुद्र को अद्भुत रूप निहार। हाँ नारायण सब हंसे रुद्र को अद्भुत रूप निहार। साजो दुल्हा को श्रृंगार, साजो दुल्हा को श्रृंगार, वर के घर में कौन करे व्यवहारिक विधि व्यवहार। हाँ वर के घर में कौन करे व्यवहार विधि व्यवहार। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा की अद्भुत बारात, जिसमें अद्भुत बने हैं दुल्हा राजा, जिसे देख करके सब हंसी ठिठोली करने लग गए। ये कैसा दुल्हा है रे भैया। सारी तैयारियां तो हो गई साज श्रृंगार की। अब देवतागण सज धज के आए। उनको भी तो बारात जाना है ना देवतागण को। आकर के जब देखे भगवान भोलेनाथ को और शिव गणों को,
गणों को कहा देवताओं ने एक ऐसा भेष बनाए हो भैया, ऐसे बात नहीं बनने वाली, अरे ड्रेस चेंज करो अपना, ऐसे कौन बारात जाता है? फटे पुराने, कहीं तो तुम ऐसे ही बिना कपड़े के घूम रहे, ऐसी बारात जाओगे? शिव गणों ने कहा हम तो जीवन भर ऐसे ही रहे हैं भैया, हम नहीं बदलने वाले। देवतागण कहे अरे हमारी तो इज्जत कर लो थोड़ी बहुत, हम कैसे जाएंगे तुम्हारे साथ, ये अच्छी बात नहीं है। शिव गणों ने कहा ओ देवताओं, हमारे भोले बाबा को गरज नहीं है ब्याह करने की, तुम्हारे गले में तलवार लटकी है तारकासुर की, तुम लोगों ने जबरदस्ती विवाह करा रहे हो भोले बाबा की, तुम लोगों को कराना है तो कराओ ब्याह, तभी हमारा राम राम चालू हो जाएगा। अभी के अभी नंदी से उतर जाएंगे भोले बाबा के, और तुमको अगर जाना है ब्याह कराना है भोलेनाथ की, तो हम तो नहीं बदलने वाले। एक काम करो तुम लोग बदल जाओ, हमारी तरह तुम भी हो जाओ, या तो दुल्हा की तरह अंग लपेटो छाल, 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 या तो सकल समाज से झटपट हो किनारा, या तो सकल समाज से झटपट हो किनारा। साजो दुल्हा को श्रृंगार, साजो दुल्हा को श्रृंगार, घर के घर में कौन करे व्यवहारिक विधि व्यवहार, घर के घर में कौन करे व्यवहारिक विधि व्यवहार। बोले शंकर भगवान की जय। तो समानता करने को तैयार ही नहीं है शिवगण, साफ कह दिए हम तो ऐसे ही जाएंगे भैया। तब देवगण कहे, शिवगण कहे अगर तुमको बारात जाना है तो एक तो हमारे तरह तुम हो जाओ, और नहीं तो तुम पहले निकलो। तब देवता गण भी कहे ठीक है भैया, कठिन काम है नाथ यह, होवे भले किनार, दुल्हा के अनुरूप हम करी न सके श्रृंगार। दुल्हा की तरह हम श्रृंगार नहीं कर पाएंगे, करी न सके श्रृंगार, रुद्र को है वेश निराला, गरल कंठ शीस गंगल से उर नर सिर माला, अंग चिता की राख सर्प बिच्छू लपटाने, विकट मसानी ठाट है अपूरब और कोठाने, समरथ को है भगवान शिव लसय से सहिहार, और दुल्हा के अनुरूप हम करी न सके श्रृंगार। बोले शंकर भगवान की, तुम्हारा श्रृंगार तुम्हें मुबारक हो, हम नहीं कर सकते भैया तुम लोगों की तरह श्रृंगार, हम जैसे वैसे ही ठीक है। कहे देवतागण भी ठीक है, हम अलग चले जाएंगे तुम अलग चले आना। कहे देवतागण में आपसी में चर्चा होने लगी, आपस में बात करने लगी, क्या अगर हमसे पहले ये अगर शिवगण पहुंच गए वहां तो अफरा तफरी मच जाएगी हिमांचल राजा के राज में, उनके घर में अफरा तफरी मच जाएगी। एक काम करते हैं, इन शिवगणों से पहले हमको पहले पहुंचना पड़ेगा हिमाचल नगरी में, नहीं तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा। इन सब से पहले हमें जाना है। सभी देवताओं को आपस में चर्चा हो गई सारी बात।